अस्सलाम वालेकुम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्स में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अल्फ़ा बीटा क्लोनिंग को। ये भी गेम प्लेइंग के अंदर एल्गोरिथम आता है। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने मिनी मैक्स को डिस्कस किया था जो कि अल्फ़ा बीटा से काफ़ी रिलेट करता है। अल्फ़ा बीटा उसका एक इम्प्रूव्ड वर्जन है उसमें हम क्या करते थे कि हम सारे नोड्स को ट्रैवर्स करते थे, जिससे हमारा जो टाइम था वो ज़्यादा लगता था और स्पेस भी हमें ज़्यादा देनी पड़ती थी। बट अल्फ़ा बीटा में हमने क्या करना होता है, हम सारे जो नोड्स होते हैं उसको सेलेक्ट नहीं करते, सिर्फ सफिशिएंट जो नोड्स होते हैं उसको देखते हैं और बाकी को हम क्या कर देते हैं, प्रून कर देते हैं, मतलब कि उसको कट ऑफ कर देते हैं। तो इसमें हम सारी कहानी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वो वीडियो देख लें ताकि आपको इसका भी सारा कंसेप्ट समझ आ जाए। यही सारी कहानी इसमें लिखी है कि सर्चिंग एल्गोरिथम है जो कि मिनी मैक्स की एफिशिएंट इंप्रूवमेंट करता है। ठीक है, इट प्रिवेंट्स मीन्स कट ऑफ ब्रांचेस दैट डू नॉट अफेक्ट फाइनल डिसीजन सेम कंप्यूटेशन टाइम, मतलब कि ये ब्रांचेस को क्या करता है, कट ऑफ करता है और ये फाइनल डिसीजन पे कोई इफेक्ट नहीं करता है, और जो टाइम होता है ना हमारी कंप्यूटेशन का सॉल्व करने का वो भी बचता है। इसके जो सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ है, टू वर्ड्स एक्सप्लोरिंग पार्ट्स ऑफ ट्री दैट वुड नॉट इन्फ्लुएंस द बेस्ट मूव, मतलब कि वो अवॉइड करता है वो ट्री के उस पार्ट्स को जो कि बेस्ट मूव की तरफ जो हमारे पास बेहतर हमें सोल्यूशन नहीं दे सकते ना, उसको वो चूज़ नहीं करता है। ठीक है, उसको अवॉइड करता है। द स्पीडी अप द डिसीजन मेकिंग, और इससे जो डिसीजन मेकिंग का जो एक होता है ना, एक एबिलिटी होती है, वो हमारी बेस्ट होती है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें हमारे पास क्लोनिंग होती है, मतलब कि स्किप्स ओवर अननेसेसरी ब्रांचेस। इसमें हम जो गैर ज़रूरी ब्रांचेस होती हैं उसको हम स्किप कर देते हैं। हमारे पास जो होते हैं, हमारे पास पाथ होते हैं, वो हम किसी एक पाथ को ही चूज़ करते हैं, बाकी जो उससे अनएसेंशियल पाथ होते हैं उसको हम चूज़ नहीं करते। हम कहते हैं कि चलो अगर हमारा यहाँ से पाथ जा रहा है, ठीक, हमारा ऑप्टिमल आंसर आ रहा है तो हम उसी को ही चूज़ करते हैं। ठीक है, एक ग्राफ के अंदर या ट्री के अंदर हमारे दो मल्टीपल पाथ्स बन सकते हैं सेम वैल्यू के, तो वो हमारी चॉइस होती है कि हमने किसको चूज़ करना है। वो मैं आगे आपको डिस्कस करके बताता हूँ। सेम रिजल्ट एज मिनी मैक्स, आप अल्फ़ा बीटा क्लोनिंग को जो अगर आप हल करोगे, अगर आप उसको मिनी मैक्स के साथ भी हल करोगे तो आपका सेम ही आंसर आएगा। ये इससे आप एक चीज़ का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि आपने ये अल्फ़ा बीटा वाला एल्गोरिथम ये ठीक किया कि नहीं किया। मोर एफिशिएंट होता है, परफॉर्मेंस इज सिग्निफिकेंटली इंप्रूव्ड व्हेन गुड मूव्स आर एवेलुएटेड फर्स्ट। जब हम अच्छी वैल्यूज़ को चूज़ करेंगे तो हमारी जो परफॉर्मेंस वो अच्छी होगी और हमारा रिजल्ट भी अच्छा आएगा। अल्फ़ा बीटा वैल्यूज़ इसमें होती हैं, अल्फ़ा जो होता है वो मैक्सिमम के लिए यूज़ होता है और बीटा जो है वो मिनिमम के लिए यूज़ होता है, और डेप्थ फर्स्ट सर्च पे ये डिपेंड करता है। इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी स्पेस कम्प्लेक्सिटी है। इसमें वर्स्ट केस में, जब हमने वर्स्ट केस कब होगा, जब हमने सारे ट्री को ट्रैवर्स करना है अपने स्कोर को अचीव करने के लिए, तो इसकी क्या हो जाएगी, टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ बी की पावर डी। और अगर बेस्ट केस होगा उसमें हमारी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ बी की पावर डी ओवर टू, क्योंकि हमने उसमें सारे ट्री को तो ट्रैवर्स करना नहीं आती, इसलिए हमारी जो डेप्थ होगी वो उससे 2 पे डिवाइड हो जाएगी। या तो कोई ना कोई उस पर एवरेज पर फ़र्क आएगा, लेकिन ये है कि उस पर जो डेप्थ आएगी वो सारी नहीं आएगी। स्पेस कम्प्लेक्सिटी सेम है कि जितनी होगी हमारी बी उतनी ही वो डेप्थ लेगा, तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें हमारे पास रियल लाइफ एग्जांपल है जिसमें चेस है और टिक टैक टो है। इन दोनों में एक चीज़ जो है वो कॉमन ये है कि अगर आपको किसी एक को किल करने के लिए या अपने गोल को अचीव करने के लिए दो रास्ते मिलते हैं तो आप उनमें से किसी को भी चूज़ कर सकते हो। इसमें मल्टीपल पाथ बन सकते हैं। ठीक है, ये मैं आगे एक एग्जाम्पल में भी आपको बताऊँगा कि किस तरह मल्टीपल पाथ बनते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि अब आपने कौन सा चूज़ करना है। ये मेरे पास एक एग्जाम्पल है जिसमें मैंने एक ट्री लिया और उसके साथ मैंने टर्मिनल पे वैल्यूज़ लिख दी हैं उनकी, और इसमें मैंने ये बताया हुआ है कि जो बीटा होता है वो मिनिमम के लिए यूज़ होता है और अल्फ़ा जो है वो मैक्सिमम के लिए यूज़ होता है। पहला मैंने नोट जो रखा है, लेवल रखा है वो मैक्सिमम के लिए, फिर मिनिमम के लिए और फिर मैक्सिमम के लिए। तो फिर हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले वाली जो है वो मैक्सिमम की है, तो हम सबसे पहले उसकी टर्मिनल से वैल्यूज़ लगाएंगे। हमने पहले देखा कि हमारे पास ये जो मैक्सिमम का लेवल है उस पर हमारे पास अल्फ़ा आएगा और जो मिनिमम का लेवल है उसमें हमारे पास बीटा आएगा। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास नीचे टर्मिनल पे वैल्यू है उसको हम पहले इसमें चूज़ करवाएंगे, क्योंकि हमारा ये लेवल मैक्सिमम वाला है। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें मैक्सिमम वैल्यू को चूज़ करेंगे। हम लेफ़्ट पे अमूमन चूज़ करते हैं, तो आप लेफ़्ट से जो सबसे एंड पे वैल्यू आएगी ना हम उसको देखेंगे। तो इसमें हमारे पास जो वैल्यू बढ़ी है ये वो हमने इसमें डाली। ठीक है, और ये अल्फ़ा की जो वैल्यू जो है वो हमने स्टोर कर दी। अब अल्फ़ा की वैल्यू हमने इसमें स्टोर की है तो ये वैल्यू इसके पीछे जाएगी। ठीक है, अब मैक्सिमम का क्या मतलब होता है कि मैक्सिमम में जो हमारे पास वैल्यू आई है ना, या तो वो उस वैल्यू से बड़ी होगी या उसके बराबर होगी, क्योंकि अब 3 जो है वो इसके मैक्सिमम वैल्यू आ गई है, तो हमें क्या चाहिए आगे, या तो 3 से बड़ी होगी या हमें 3 के बराबर चाहिए। तो हम इसलिए इसको आगे फर्दर मूव करवाएंगे, जिसमें हम देखेंगे कि अपना मीन चेक करने के लिए। अब हमने इसमें मूव किया तो हमने मीन में क्या देखना है, हमने वो वैल्यू इसमें लानी है जो हमारी 3 से छोटी हो या 3 के बराबर हो। तो हम क्या करेंगे, जो इसके फर्दर नोट्स है उसमें से देखेंगे कि इसकी वैल्यू तो हमारे पास बनती है 5, क्योंकि जो कि 3 से बड़ा है और 6 भी 3 से बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, इस हिस्से को आगे चेक ही नहीं करेंगे, उससे आगे चाहे फर्दर नोट्स हों भी, तो हम इसको क्या करेंगे, प्रोन कर देंगे। ठीक है,
ये हमारा 3 जो है फिर फर्दर आगे जो फाइनल फर्स्ट नोड होगा उसके पास जाएगा। तो इसमें भी हमने मैक्सिमम लेना है, तो हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए वो होगी 3 या 3 से ज़्यादा। तो हम क्या करेंगे, जो इसके आगे फर्दर नोड्स हैं हम उसको देखेंगे, जिसमें हमने देखा कि हमारे पास यहाँ से हमने वैल्यू ली 9, यहाँ से हमने ली ये 0 है, 0 से लिया हमने 1 और 2 1 से लिया हमने 2। इसी तरह आप पहले सारी वैल्यूज़ ले दो, उसके बाद आगे आप ट्रैवर्स कर सकते हो। के की वैल्यू 0 आ गई, एल की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई, एम की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई, ये हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यूज़ आ गई सारी। ठीक है, अब हमने क्या किया, क्योंकि हमने ये लेफ़्ट से किया था स्टार्ट, तो हम इसमें से पहले देखेंगे हमारी पीछे वाले लोड पे हमें कौन सी वैल्यू चाहिए मिनिमम। तो हम क्या करेंगे, इनमें से मिनिमम देखेंगे। मिनिमम हमारे पास 1 है, तो हमने 1 इसको अलॉट कर दिया। ठीक है, अब 1 इसको अलॉट किया है। अब पीछे वाले को क्या चाहिए, मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब यहाँ तो 3 हो या 3 से बड़ा हो। तो हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे। अब बीटा की वैल्यू यहाँ तो पर 1 है, क्योंकि ये इससे छोटी है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से प्रोन हो जाएगा। हम इसको देखेंगे ही नहीं बाद में। फिर इसी तरह हमने इसमें भी ये वैल्यूज जो अलॉट की हैं, इनमें से हमने मिनिमम बीटा की वैल्यू निकाली 0, क्योंकि 0 जो है वो 3 से छोटा है, तो वो इसकी तरफ आएगा ही नहीं। सिर्फ अपना एक ही जो जहाँ से पहले आया था सिर्फ वहीं पर ही दोबारा जाएगा। ठीक है, एक ही जो इसका पाथ बनेगा वहीं पर ही इसको चूज़ करेगा और बाकी सबको वो प्रोन कर देगा, मतलब उसको बाद में चेक ही नहीं करेगा। तो फिर हमने ये इससे अंदाज़ा लगता है कि जिस पास से हमारा जो नोड की वैल्यू आई थी हम वहाँ पर उसको चेक करें, तो हमारा ये सारा पाथ बन जाता है। क्योंकि ये 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, ठीक है, और ये 3 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो हमारा जो फाइनली एक पाथ बनता है वो हमारे पास ये वाला बनता है, और बाकी सारे क्या हो जाएंगे, प्रोन हो जाएंगे। अब यहाँ एक मेरे पास और एग्जांपल है जिसमें हमने सारी वैल्यूज़ नीचे दी हुई है, और ये हमारे पास एक ट्री बना हुआ है। हम पहले वैल्यूज़ को लगा देते हैं, क्योंकि ये मिनिमम वाला लेवल है। तो हमने इसमें क्या डालना है, बीटा डालना है। बीटा में हमारे पास पहले आ गई 2, हम लेफ्ट से शुरू करेंगे, फिर इसमें 2 आ गई, फिर इसमें 0, फिर 4, फिर 2, फिर 1, फिर 3 और फिर 2। ठीक है, अब पिछले लेवल को कौन सी वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम वाली। ठीक है, तो हम मैक्सिमम वाली क्या करेंगे, हम इसको ये 2 की वैल्यू इसको दे देंगे, क्योंकि अब इसने यही तो देखना कि मेरी वैल्यू या तो 2 हो या 2 से बड़ी हो। तो हमने क्या करना है, इसको ये वैल्यू दी, और इन दोनों में से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये अब सेम है। मैंने यही चूज़ किया है, तो ये 2 इसके पास आ गया। ठीक है, इसके बराबर वैल्यू, तो हम इसको ट्रैवर्स को कर चुके हैं। फिर हमने क्या किया, इस वैल्यू को हमने इसे दे दिया, इससे पिछली वाली वैल्यू को। अब हमने इसमें क्या निकालना है, बीटा निकालना। बीटा कौन सा होता है, मिनिमम होता है। अब हमने ये देखना कि हमें इस नोड पर वो आगे नोड की वैल्यू चाहिए। अभी हमने सिर्फ बीटा को वैल्यू दी है, नोड को वैल्यू नहीं दी, ये बात याद रखिएगा। बीटा अल्फ़ा की वैल्यू वो नहीं होती जो नोड की वैल्यू होती है, नोड की वैल्यू आती है बाद में। अब हमने ये अल्फ़ा की वैल्यू बीटा को दी जब, अब हमने यहाँ पर ये देखना है कि 2 हमें यहाँ तो 2 के बराबर चाहिए या हमें 2 से कोई छोटी वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो इससे जो पीछे वाले नोड्स होंगे उसको चेक करेंगे। अब पीछे वाला हमने देखा ये वाला, तो ये तो 4 जो है वो 2 से बड़ा है, तो क्या होगा, ये यहाँ से प्रोन हो जाएगा, ये इसको हम चेक ही नहीं करेंगे। तो यही 2 हमारे पास आगे फर्दर चलेगा। अब यहाँ पर भी हमारे पास मैक्सिमम की वैल्यू आनी है, तो हम इसको ये वैल्यू चूज़ कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर जब हमने बीटा की वैल्यू दी थी और हमें 2 ही आई थी, तो इस पर भी जो वैल्यू बनेगी वो बन जाएगी 2। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर जो वैल्यू बनेगी वो भी बनेगी 2। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू नोड की वैल्यू नहीं होती, ये बात मैं आपको फिर रिपीट करता हूँ। फिर हमने क्या किया, इसको हमने एक ये वैल्यू अल्फ़ा वाली मैक्सिमम वैल्यू दी। अब इसका मतलब है कि या तो हमें 2 जितनी वैल्यू चाहिए या 2 से बड़ी चाहिए। तो फिर हम क्या करेंगे, जो इस वाले नोड के हिस्से होंगे ना, इसको हम चेक करेंगे। अब इनमें से आपने मैक्सिमम लेना है, मैक्सिमम लिया तो हमारे पास 2 आ गया, ये हमारे पास आ गई अल्फ़ा की वैल्यू। अब अल्फ़ा की वैल्यू हमने बीटा को दी। ठीक है, बीटा की वैल्यू दी तो हमने चेक किया इन दोनों में से। इन दोनों में से चेक करने के लिए हमने देखा कि हमारे पास यहाँ से आ गया, हमारे पास इसमें से आ गया 3। ठीक है, अब 3 आ गया यहाँ पे। अब क्योंकि 3 जो है वो 2 से बड़ा है, क्योंकि ये बड़ा है तो हमें चाहिए यहाँ पर मिनिमम वैल्यू या इसके बराबर, तो ये यहाँ से प्रोन हो जाएगा, ये चेक ही नहीं होगा। तो फिर हमने क्या किया, ये 2 यहाँ पर आ गया और यही 2 को हमने ऊपर दे दिया। ठीक है, ये ऊपर दे दिया या इसके बराबर, यही अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। तो अब हमने क्या करना है, अब चेक करना है कि ये जो 2 है, ये 2 इन दोनों में से या तो इसके बराबर हो या इससे बड़ा हो। अब इनमें से दोनों ही सेम आ रहे हैं, ये भी 2 है और ये भी 2 है। तो इसमें ये चॉइस होती है आपकी कि आपने कौन सा गोल या कौन सा पाथ जो है वो अचीव करना है या चूज़ करना है। तो आप इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये सारा पाथ जो है वो 2-2 वाला बना है। तो एक हमारे पास ये पाथ बन जाता है और इसी तरह हमारे पास ये 2-2 वाला पाथ बना है, तो इसलिए आप इसको भी चूज़ कर सकते हो। वही मैंने आपको जो पहले एग्जांपल आपको दी है कि एक चेस में या उसमें टिक टैक टो में आपको 2 रास्ते मिलते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए। तो आप उनमें से कोई भी अचीव कर सकते हो, क्योंकि पता है मैंने कोई एक अचीव कर भी लिया तो मुझे अपना गोल अचीव हो जाना और मुझे स्कोर भी मिल जाएगा। तो यही यहाँ पर भी यही कहानी है। बस आपने यहाँ पर ये वैल्यूज़ को देखना है कि अल्फ़ा बीटा की वैल्यू जो होंगी वो नोड की वैल्यू नहीं होंगी,
क्योंकि जो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू होती है ना, अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर समझ लें 2 है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर चाहिए मैक्सिमम वैल्यू 2 से बड़ी। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमारा होता 3, तो ये 3 जो है वो 2 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से कट करेंगे, ठीक है। और कट करने के बाद जो हमारी यहाँ पर डी की वैल्यू आएगी ना, वो 2 नहीं होगी, वो फिर हमारी हो जाएगी 3, ठीक है, क्योंकि हमें पीछे से वैल्यू बड़ी जो मिल गई है। तो ये इस चीज़ का आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जब हमने वैल्यू को चेक करना तो हमारी बीटा और अल्फ़ा की वैल्यू जो सी होती है वो अलग होती है, और जो नोट्स की वैल्यू होती है वो अलग बनती हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सारा लेक्चर समझ आया होगा। तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको जो फर्दर अपडेट्स हैं वो मिलती रहें। थैंक यू।